ओम ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोक पढ़ेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैद्यैकपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्तुति भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। 13 चैप्टर में 7th और 8th श्लोक पढ़ेंगे। मिला 7वां और 8वां श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च। जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च। जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। दुःखदोषानुदर्शनम्। हम लोग यहाँ पे 13 चैप्टर में देख रहे थे। यहाँ पे 5th और 6th श्लोक में भगवान ने पूरी तरह से बताया था कि क्षेत्र किसको बोलते हैं। जो जितना भी हमें जो भी चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो भी चीज हमारे अपने आत्मा के अलावा जो भी चीज बाहर दिखाई दे रही है,
उसमें हम मन ले लेंगे, हम बुद्धि ले लेंगे, हमारे घर ले लेंगे, रिलेटिव्स ले लेंगे, जो भी चीज दिखाई दे सब एक पलड़े में, और दूसरे पलड़े में सिर्फ हमारी आत्मा या हम अपने आप को डालेंगे उसमें। तो ये दो चीज इस तरफ का बोलते हैं क्षेत्रज्ञ, जिसको मैं बोलती हूँ, मैं जिसको जान रही हूँ उसको मैं बोलूंगी मैं अहम, वो जो है क्षेत्रज्ञ। और इधर क्षेत्र। उसके बाद भगवान ने बोला कि ये जो क्षेत्र क्षेत्र को जब हम जान रहे हैं, इस चैप्टर का नाम ही है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग, जो दोनों में से जो विभाग है उसके बारे में बता रहे कि कौन सा क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र मतलब होता है खेत, हिंदी में हम बोलते हैं ना खेत। तो खेत क्यों बोला गया है इस पूरे संसार को, पूरे संसार की चीजों को, इस शरीर को? क्योंकि यहीं पे हम लोग काम करके इससे जो है कर्म फल हमको आता है, हम लोग कर्म करके इसका फल निकाल सकते हैं। और जो चीज एक बार जैसे हमारे खेत में कोई फसल उगी, फसल उगने के बाद में क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। वैसे ही ये भी शरीर जो है, इससे हम क्या करते हैं, इससे हमारे सारे कर्मों की उत्पत्ति होती है, कर्म जो आते हैं कर्म फल देते हैं, और फिर ये शरीर खत्म हो जाएगा एक दिन, एक दिन लीन हो जाएगा ये शरीर। तो इसीलिए इसको क्षेत्र बोला गया है। कितना सुंदर शब्द निकाला गया है, भगवान ने दिया कि इसको हम इसलिए क्षेत्र बोलेंगे। और कैसा फल निकालना ये हमारे ऊपर है, हमारा फ्रीडम है। हम लोग इस शरीर से कैसा फल निकाल सकते हैं। हम इसी हमारे पास में जिह्वा दिया हुआ है भगवान ने, इसी जीभ से हम लोग कुछ अच्छा भी बोल सकते हैं, भगवान की स्तुति भी गा सकते हैं, हम दूसरों को अच्छा भी बोल सकते हैं, या इसी से हम लोग किसी को बुरा भला भी बोल सकते हैं। दोनों चीज हमारे हाथ में है। अब जैसा हम कर्म करेंगे उस हिसाब से हमको फल मिलेगा, इसीलिए इसको क्षेत्र बोल दिया है। सिंपल, बहुत सिंपल सा है, एकदम इजी है। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसको जानने वाला जो भी होगा, उसको अपने अंदर में बहुत अंतःकरण शुद्धि करनी पड़ेगी, प्योरिटी करनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी। उसको कैसे वो प्योर करेगा अपने आप को, कैसे वो अंतःकरण अपने आप की शुद्धि करेगा, यहाँ पे 7वें और 8वें, 7, 8, 9, 10, 11, 11th श्लोक तक ये सारे भगवान ने गुणों को बताया गया है, गुणों को बताया उन्होंने। इन गुणों को ही भगवान ने बोल दिया कि ये गुण ही ज्ञान ही है, ये गुण जो है वो ज्ञान ही है, ज्ञान ही बोल दिया उन्होंने सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि ज्ञान आएगा इससे, आप जिससे जान पाएंगे कि ये क्षेत्र क्या है, इसमें हम अच्छा कब करें, बुरा कब। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना हमारे, कि धर्म अधर्म का जो एक लाइन है, जो धर्म को अलग करेगा और अधर्म को अलग करेगा, बहुत बहुत अ, पतला सा एक धागा है। कौन सा, हम किसको अधर्म बोलेंगे, धर्म बोलेंगे, उसमें हमेशा हम जागरूक बने रहें। उसके लिए हमारे अंतःकरण में शुद्धता चाहिए। अंतःकरण शुद्धता मतलब क्या? मतलब नित्य हमें अपने कर्मों के बारे में, अपने स्वधर्म के बारे में ज्ञान होता रहे। और उसके लिए हम लोगों को पता होना पड़ेगा कि हमारा, हमारे लाइफ का प्रयोजन क्या है, हम लोग क्यों, हमारा जन्म हुआ, ये कर्म हम क्यों कर रहे हैं। हम इतना ध्यान ही नहीं देते हैं, हमको बस करना है इसलिए हम करते रहते हैं। हमें बस कभी कभी लगता है कि इस काम को हम फिनिश करें, इस काम को हम खत्म करें, इसलिए हम करते हैं। जाना है हम जाते हैं, किसी को अच्छा लगे हम चले जाते हैं। जैसे आज पूजा में गए, पूजा में गए, क्यों हम गए, इसके पीछे हमारा क्या इंटेंशन था, उसका कर्म फल वैसे बनेगा। पूजा में तो कई लोग आए होंगे, जहां आप लोग गए वहां पे कई लोग आए होंगे, पर हर एक को उसका कर्म फल अलग अलग मिलेगा। इस शरीर से ही उसने किया हुआ है, वहां पे अच्छा काम किया हुआ है, पूजा किया हुआ है, पर वहां पे उसकी उसका इंटेंशन क्या था, किसी को वो बोलने पर बुलाने पर वो गया था, या खुद के उसकी भावना थी, भगवान के प्रति श्रद्धा थी इसीलिए वो गया था। देखिए इतना बारीक बारीक अंतर हो जाता है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो भी कर्म कर रहा है उसका फल कैसा मिलेगा उसको। और जब ये हम जान जाएंगे तब हमारा मन बहुत तटस्थ हो जाता है, अलर्ट रहता है हमारा मन, कि नहीं अभी हम लोगों को ठीक ठाक कर्म करना है, अगर हम ठीक ठाक कर्म नहीं करेंगे तो फिर हमको फल ऐसा आएगा। भगवान यहाँ पे इसीलिए हमको बोल रहे हैं। तो हम लोगों ने 7वें वाले श्लोक में था अमानित्वम, हमने देख लिया था इसको। अदम्भित्वम, हमने इसको भी देख लिया था। अहिंसा, इसको भी हमने देखा था। शांति, शांति मतलब, शांति मतलब, शांति मतलब, शांति मतलब क्षमा करना, फॉरगिवनेस। ठीक है। शांति होता है ना, या देवी सर्वभूतेषु
शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो देवी रूप से, शांति रूप से हमारे अंदर बैठी है। शांति अलग है और शांति अलग है। तो यहाँ शांति मतलब होता है क्षमा। हम क्षमा करिए, देवी है, हर कोई क्षमा नहीं कर सकता है। उसके बाद आया था आर्जवम। आर्जवम मतलब क्या था? सरलता। बहुत सरल होना चाहिए। हम अपनी सरलता, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, जैसे जैसे हम संसार के साथ में हमारा व्यवहार बढ़ता है, इंटरेक्शन होता है, वी लूज आवर सिंप्लिसिटी। हम लोग को लगता है स्मार्ट बनना चाहिए, बहुत स्मार्टनेस से हम लोग अपनी सरलता को लूज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला था आचार्योपासनम। यहाँ हम थे, याद आया आप लोगों को? आचार्योपासनम पर हम थे। आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह, यहाँ पर हम लोग थे, इसको हम देखते हैं। तो आचार्योपासनम जब बोला गया है, देखिए, तो आचार्योपासनम का मतलब होता है कि आचार्य की उपासना करना। कोई भी उपासना का बेसिक मंत्र यही है कि वहां पे प्रेम हो, तभी उपासना होगी। हाँ, तो इष्ट की उपासना वो भी प्रेम से ही शुरू होता है। अगर प्रेम ही नहीं है तो हम उपासना कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर गुरु की उपासना, शास्त्र की उपासना, कोई भी उपासना हम करें, वहां पे जब तक हमारे मन में प्रेम नहीं है, प्रेम की भावना नहीं है, समर्पण नहीं है, तब तक कोई भी उपासना नहीं हो पाएगी। तो उपासना के लिए सर्वप्रथम हमको प्रेम, और प्रेम कैसे हम उत्पन्न करेंगे? बताइए आप लोग, प्रेम हम कैसे उत्पन्न करेंगे? प्रेम कैसे उत्पन्न होता है? हम प्रेम, किसी के प्रेम को या फिर हमारे अपने मन के प्रेम को कैसे बढ़ा सकते हैं? भक्ति भी प्रेम का ही दूसरा नाम है। भक्ति कैसे बढ़ाएंगे? कैसे बढ़ाएंगे हम लोग? कोई बताएगा? आप लोग को भी अनम्यूट कर दिया मैंने। बार बार स्मरण करेंगे। वेरी गुड गीता माँ, बार बार स्मरण करेंगे। बार बार स्मरण करके किस चीज का हम स्मरण करेंगे? जिसके प्रति हम प्रेम बहाना चाहते हैं उस। हाँ, पर क्या स्मरण करेंगे? गीता माँ कह रही है बार बार हम स्मरण करेंगे। वेरी गुड। जिसके प्रति हम प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, पर क्या हम उसकी गलतियां स्मरण करने से होगा? नहीं हो। नहीं ना। गलत। फिर अच्छा क्या है। स्मरण करेंगे? जिसके अच्छाई। प्रति वेरी गुड नेहा। तो ये लोग सब बोल रहे हैं कि हम लोग जो है उनकी अच्छाई को बार बार जब स्मरण करेंगे ना, तब क्या होगा? अपने आप ही हमारा प्रेम बढ़ जाएगा। और सही में ऐसे ही प्रेम बढ़ता है ना, जब दो लोग एक दूसरे को प्रेम करना शुरू करते हैं, ऐसे ही बार 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 उसकी अच्छाई, नहीं है कितना अच्छा मुस्कुराता है वो, या कितनी अच्छी लगती है उसके, आंखें कितनी अच्छी हैं, बाल कितने अच्छे हैं, ये सब स्मरण आता है। जब बोलती है तो कितनी अच्छी लगती है, चांद तो क्या है उसके सामने, ये सब याद करते हैं ना हम लोग। तो मतलब उसकी अच्छाई को हम बार बार स्मरण करेंगे तो अपने आप हमारा प्रेम बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी यही चीज है कि हम उसके प्रेम को बढ़ाने के लिए, किसी के भी प्रेम को बढ़ाने के लिए हमको उसको स्मरण करना पड़ेगा, उसकी अच्छाई को स्मरण करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। बार बार हम उसको देखते रहेंगे तो फिर अपने आप हमारा प्रेम जो है बढ़ेगा। वैसे ही यहाँ पे हम किसकी बात करें? आचार्य की उपासना की। हम आचार्य की उपासना करेंगे, जब गुरु की उपासना करेंगे, तभी हमको गुरु के बारे में, अच्छा उन्होंने हमको क्या दिया, कितना हमको दिया, तबीयत खराब होने के बावजूद भी हमारे लिए किया, हमको इतना ज्ञान दिया, ये सब जब हम स्मरण करते हैं, तब हमको लगता है कि हम भी कुछ उनके लिए करें, हम भी उनको कुछ दें। उन्होंने हमें बहुत दिया, हमने उनको क्या दिया? हाँ, तो इसीलिए इस तरह से हम लोग जब उनके लिए करते रहते हैं, हम लोग जब उनके लिए देते रहते हैं, अपने आप हमारे मन में प्रेम बढ़ता रहता है। हाँ, हम जब कोई भी कर्म कर रहे हैं, वो कर्म जब हम करेंगे, तब अपने आप उसमें भी हमारा प्रेम बढ़ता है, प्रेम आता रहेगा। हम किसी के लिए हम बदल नहीं सकते हैं, पर जब हम लोग देखते हैं कि हमारा कोई प्रेमी है, उसने हमारे लिए बहुत किया हुआ है, तो अपने आप हमारे भी मन में बदलने की इच्छा होती है। नहीं, हम हर किसी के लिए नहीं बदलते हैं, हम लोग सबके लिए सब कुछ करेंगे नहीं, पर अगर हमने देखा कि सामने वाला मेरे लिए कितना कर रहा है, त्याग कर रहा है,
अच्छा, प्रेम की ना एक खुराक है। खुराक मतलब होता है नरिशमेंट, कोई भोजन है उसका। आप लोग बताइए क्या है प्रेम का खाना, क्या है? वो क्या खाता है? वो किससे बढ़ता है? मीठा। अच्छा, और कोई बताएगा क्या खाएगा? प्रेम कैसे बढ़ता है? जैसे छोटा बच्चा है वो खाना खाता है। त्याग से। हाँ, गीता अम्मा के पास आज सारे के सारे आंसर्स नहीं रेडी। नहीं नहीं अम्मा, मैंने आपको सुना। मैं थोड़ा ऐसे बोला था। गुड गुड। त्याग। त्याग। हाँ, माँ से हमको क्यों प्यार होता है ज्यादा? माँ इतना त्याग करती है हमारे लिए, सब कुछ, वो अपना कुछ भी नहीं सोचती है हमारे लिए। इसीलिए हमको इतना प्रेम रहता है माँ से ना, सबसे ज्यादा माँ से ही हम प्रेम करते हैं। हाँ, चाहे हमारे बाद में हमारा विवाह हो गया है, शादी हो गया, हमारे अपने बच्चे हैं, फिर भी हमारा जो माँ के प्रति प्रेम है वो नहीं बदलता है। वो एक अलग रहता है उसका स्थान। याद करते हैं उनको। ये इसीलिए ही है क्योंकि उन्होंने बहुत त्याग किया हुआ है हमारे। तो जहां पे भी त्याग होगा वहां पे अपने आप प्रेम का वर्धन होगा, बढ़ेगा प्रेम। तो इसीलिए यहाँ पे भी हम देखते हैं, जबकि हमारे आचार्य हमारे लिए इतना करते हैं, कितना कुछ दिया है उन्होंने हमको। हम्म। कितना कुछ हमको सिखाया है। वो आउट ऑफ द वे जाके हमारे लिए करते हैं। उन्होंने हमारे लिए एक विजन बना के रखा है। विजन मतलब एक वो कुछ चाहते हैं कि फ्यूचर में मेरा ये बच्चा ऐसा बने। जब ऐसा हम किसी की आंखों में अपने लिए देखने लगते हैं ना, कि ये व्यक्ति हमको इतना प्रेम करता है, जो हमारी गलतियों को हर सब किसी के सामने नहीं बोलता है, हमारी गलतियों को देखने के बावजूद भी वो हमें सोचता है कि हम अच्छे हैं। ये बड़ी बात है। माँ जैसे, माँ हमारी सारी गलतियों को जानती है, पर फिर भी वो जाके कभी भी हमारी गलतियों को बाहर नहीं बोलेगी। वो चुपचाप रखेगी उस चीज को। चुपचाप घर में आएंगे तब बोलेगी ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब दूसरे लोग कंप्लेन करने आएंगे तब भी वो हमारी तरफ से बोलेगी। ये सब क्वालिटीज हैं। तो तभी जाके प्रेम बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी वैसा ही है। गुरु से जब हम ये सारी चीजें हमको मिलने लगती है, अपने आप हम भागते हैं उसके पास। अपने आप हमको लगता है कि चलो थोड़ी देर के लिए उनके पास में बैठ के तो आए, थोड़ी देर के लिए उनको सुन के तो आए, आज थोड़ी सी सेवा करके तो आए। सबके लिए मन नहीं करेगा सेवा करने का। सबके लिए नहीं लगेगा कि हम जाएं, हम पूछे उनकी तबीयत कैसी है, सब सब ठीक ठाक तो है। हम बिना किसी कारण के ही हम चले जाते हैं उनके पास में, आश्रम चले जाते हैं, चलो एक बार जाके आए, देख के आए, पूछ के आए। वहां पे कोई निमित्त नहीं चाहिए। देखिए, माँ के पास जाने मतलब अपने घर जाने में, आश्रम के में जाने में, और मंदिर में जाने में, यहाँ पे कोई निमित्त की आवश्यकता नहीं होती। कभी भी आ सकता है व्यक्ति। हाँ, क्योंकि गुरु का प्रेम ही ऐसा है। इसलिए आश्रम में जाने में हमको लगता है सबका घर है ये, सबको अपना अपना सा लगता है, ये तो हमारा ही घर है। हाँ, क्योंकि उन्होंने वहां से बहुत दिया हुआ है। अगर वो फीलिंग वहां से नहीं आएगी ना हमारे अंदर, तो हमारे अंदर भी नहीं आएगी। तो त्याग जो है, इतना त्याग किसी ने किया हुआ है, उतना ही प्रेम इधर से जो है वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। हम्म। तो यही चीज है। ये हमारी आचार्य उपासना है, इसको भी हमने लास्ट टाइम ले लिया था। तो इसलिए स्वभाव जो है हमारा, कई बार बचपन से ऐसे स्वभाव लेके हम बढ़ते हैं। कोई हमको रोकने टोकने वाला नहीं होता कि देखो तुम इस तरह से मत व्यवहार किया करो। कोई नहीं बोलेगा बाहर से। एक दूसरे के पीठ पीछे बोलेंगे सब, बाहर एक दूसरे से बात में बोलेंगे। गुरु जो है वही हमको हमारी गलती बताता है कि देखो तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको थोड़ा सा संभलना चाहिए। हर बात पे तुम इस तरह से बात करते हो, ऐसे नहीं, दूसरे को काटो मत, दूसरे को ठीक ठाक लो, बात ठीक ठाक करो, ये शब्द मत यूज करो, देखो तुम कैसे चल चल के आ रहे हो, इस तरह से जोर जोर से नहीं चलना चाहिए। हम्म। अब पाँव से आवाज नहीं आनी चाहिए, दरवाजा ठीक से लगाओ, ऐसे इतनी जोर से लगाओगे, उसका भी एक देवता है, खट से बंद करोगे, फट से लगाओगे, ठक से स्विच ऑन करोगे, ये सब नहीं होना चाहिए। ये बताने वाला हमको कोई चाहिए जीवन में। हर एक चीज, शास्त्र तो बहुत बाद में आता है, हमको पता है। इनिशियली जब गुरु के पास में कोई जाता है ना, बस उसके साथ रहता है, उसके साथ में बात करता है, वो सेवा करेगा,
हाँ, वो जाके थोड़ा सा पहले पहले गाय वाय चरा देते थे, वो जो गाय होती थी, हाँ, गाय चरा देते थे। फिर गुरु माँ होती थी एक, उनको किचन में हेल्प कर देते थे। बस कुछ नहीं, वो लोग हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसा होता था। ज्ञान तो पूरे दिन में कभी आधे घंटे की क्लास हुई, 1 घंटे का सत्संग हुआ, ऐसा होता था। पर बाकी दिन भर में व्यवहारिक लेवल पर हमारे अंदर इतनी खामियां, इतनी बुराइयां होती हैं, उसको ठीक करने के लिए कोई चाहिए कि आप यहाँ पे ये गड़बड़ चीज कर रहे हो, ऐसे मत करो, ये बोलने के लिए वो गुरु ही है। और जब गुरु देखते हैं कि मैंने इसको बोला और इसका मुंह नहीं फूला, उसने एक्सेप्ट किया कहीं ना कहीं नहीं तो फिर पहले ही चेहरा जो है वो कद्दू की तरह है, हाँ, और फूल के और कुमड़ा बन गया बहुत बड़ा सा। गुरु सोचते हैं वैसे ही किचन में इतने सारे कद्दू हैं और एक और कद्दू आ गया। ऐसे नहीं, उसने जब ऐसा सोच के उसने कहा कि चलो, गुरु ने मुझे बोला है, अच्छा अच्छे के लिए ही बोला है, तब गुरु को भी अच्छा लगता है कि चलो इसने मुझे फ्रीडम दिया है। हम सबको कहाँ बोलते हैं, हम लोग सबको नहीं बोलेंगे कि तुम्हारी ये गलती है, जहां पर कोई एक्सेप्ट कर लेगा आपको, वहां पे बोलते देखो तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए था। हम भी, हमको भी लगता है कि हमारे पास में फ्रीडम है। वैसे ही यहाँ पर भी बात, गुरु की उपासना करना आसान नहीं है। हम्म, मेरे ख्याल से ईश्वर की उपासना करना ज्यादा आसान है। हम ईश्वर के पास में जाएंगे, ईश्वर थोड़ी बोलेंगे देखो इतनी जोर जोर से घंटी मत बजाओ, हम्म, देखो ऐसे इस तरह से फूल मत फेंको, इस तरह से ये मत करो। वो तो चुपचाप खड़े हैं, बांसुरी लिए तो ऐसे चुपचाप खड़े हुए हैं, अगर बाल गोपाल है तो ऐसे चुपचाप खड़े हुए हैं, अगर राम जी है तो सीधे खड़े हुए हैं, हनुमान जी है तो बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोले। पर गुरु के पास जब हम जाएंगे, गुरु के पास में जब खाना, हम लोग खाना देते थे ना, उनको सर्व करते थे, तो कई बार होता था कि हम लोगों ने ऐसे करके दिया, दाल जो है, दाल को एक करछी में उठाया और हमने ऐसे दिया। तो जैसे हमने ऐसे करके दिया, वहां से टोक देंगे वो। कभी भी खाना इस तरह से इनऑस्पिशियस होता है, ऐसे करके नहीं देते, ऐसे दो, ऐसे करके उल्टा मत दो। हाँ, हम लोग बैठेंगे सामने, तो ऐसे पद्मासन में जैसे हम फोल्डेड लेग्स करके बैठते हैं ना, तो कई बार पैर में दुखता है, तो हम लोग ऐसे उठा लेते हैं, पैर को ऐसे उठा के सामने बैठते हैं। बोले अरे, किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है, तब ऐसे बैठा जाता है, हमको पता ही नहीं है सारी छोटी छोटी चीज। ऐसे नहीं बैठते, ऐसे कोई दुख के समय में बैठा जाता है, पैर नीचे करके बैठो। फिर कभी कभी हम बैठते हैं तो पैर से अंगूठा पैर का अंगूठा दिखाई देता है, तो पैर का अंगूठा नहीं दिखना चाहिए, डिसरेस्पेक्ट है, इसको ढको, साड़ी से लुंगी से जो भी पहने हुए हो वो पैर नहीं दिखना चाहिए बाहर। ये सब अपमान, सामने वाले का अपमान होता है इससे, ठीक ठाक नहीं है, ये सारे एटिकेट्स नहीं है। ये इतनी छोटी छोटी चीजें कौन समझाएगा इसे। तो जब हम गुरुकुल में जाते हैं, जब हम बैठते हैं उनके साथ में, हम इंटरेक्ट करते हैं, तो वो छोटी छोटी चीजों को हमको बताते हैं कि देखो ऐसे मत करो, इससे ऐसे होगा, ऐसे होगा। जब हम रास्ते से चलते हैं, तो कई बार हमारे वहां पे मंदिर आते हैं, तो मंदिर जब आते हैं हम लोग ऐसे कर लेते हैं ना, ऐसे करते हैं। देखिए, कई बार तो होता है हम ध्यान ही नहीं देते हैं, वो भी पाप है कि हम मंदिर चला गया, हमने हाथ नहीं जोड़ा। पर वो एक हाथ से हम करना ना, ये भी पाप है, दोनों हाथ से ऐसे करके पीना, एक हाथ से कर लेने से भी पाप। हम पहली पहली बार हम घर से बाहर निकले दिन में और सूर्य को देख रहे हैं, सूर्य को देख के प्रणाम करना चाहिए, फर्स्ट टाइम सूर्य का दर्शन से, वो देवता है, उसको प्रणाम करना चाहिए। अगर हमने प्रणाम नहीं किया, पाप हो गया। तो ऐसे कितने सारे पाप हमारे ऐसे इकट्ठे होते जाते हैं, क्यों, हमें पता नहीं है। चक्कर यही है कि हमें पता नहीं, कोई बताने वाला नहीं है ये सब। तो ये जब हम उनके साथ में रहते हैं, किसी बड़े के साथ में रहते हैं, तो अपने आप हम लोगों को ये कोई बताने वाला रहता है। और जब हम एक्सेप्ट करते हैं उनकी बात को, तब वहां से भी आता है कि नहीं, इसने मेरी बात को रखा है तो मैं भी इसकी बात को रखूं। ये अपने आप प्यार नहीं होता है, देना पड़ता है कुछ ना कुछ, हर जगह पे। जैसे मेरा प्यार अपने आप ही आपके ऊपर बढ़ गया, क्यों, मैंने आपको फोन करके बोला, आप लोग यहाँ आ गए एक बार में ही।
नहीं हमको आना है, नहीं हमको सुनना है। आप तो कितनी बार मुझसे बोले हमको सुनना है, सुनना है, सुनना है गीता आपने भी अपने आप ही उस दिन। तो इस तरह से अपने आप ही जब सामने वाले से आता है, तो इस तरफ से भी, दोनों तरफ से एक साथ प्यार बढ़ता है। कोई एक तरफ से वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता है। इसी को बोलते हैं, हाँ, आचार्य उपासना। गुरुदेव हमारे, कल गुरुदेव की जयंती थी ना, तो गुरुदेव हमारे जब तपोवन जी महाराज के पास में गए, 7 साल रहे, 7 इयर्स, 7 साल रहे वहां पे। 7 साल में पूरे दिन का शेड्यूल ऐसा था, या तो फिर वो कपड़े धोते थे उनका, हिमालय में कपड़े धोते थे, या फिर बगीचा बनाते थे, या फिर कुछ और काम करते थे। 1 घंटा, 1 घंटे का क्लास होता था बस। बाकी पूरे समय वो कुछ ना कुछ काम करते रहते। धुलाई पिटाई बहुत ज्यादा होती है, उसी से ही अंतःकरण की शुद्धता होती है। और फिर जाके उसमें ज्ञान जैसे दूध आया हमारे घर में, तो हम दूध आता है तो उसको हम लोग पहले अच्छा पतीला ढूंढते हैं। हम लोग किसी भी पतीले में उसको रख नहीं लेंगे, क्योंकि फिर फट जाएगा वो। तो वैसे ही ज्ञान, ये इतना इतना बड़ा ज्ञान है ये, इतना प्रेशियस है, ये मूल्यवान है ये, कि इसको रखने के लिए हमारे पास ऐसा पात्र होना पड़ेगा। नहीं तो ये गीता भी सुन के बार बार यहाँ पे जब भगवान बोल रहे हैं आचार्य उपासना, हम इसको एकदम लाइटली लेके हम बोलेंगे कि चलो चलो नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलो। तो ये इसमें अंदर घिसाई पिटाई जब होती है, जब वो हमारा अंतःकरण, हमारा मन, जब उसको शुद्ध हो जाता है, उसका पात्र जो है, हमारे मन का पात्र साफ हो जाता है, उसमें जब ज्ञान आता है वो टिकता है। ऐसा बोलते हैं। अभी पता नहीं किसने ये प्रॉवर्ब बनाया कि सिंहनी का दूध सोने के बर्तन में ही टिकता है। तो किसने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा पता नहीं। सिंहनी का दूध, सिंहनी, सिंह, फीमेल लाइनेस, लाइनेस का दूध, वो गोल्ड मतलब गोल्डन पात्र में, स्वर्ण के पात्र में ही टिकता है, ऐसा बोला जाता। पता नहीं लाया कौन होगा। जो भी लाया होगा तो खत्म हो गया होगा। तो इसीलिए, या वैसे ही यहाँ पे भी हमारा जो पात्र है उसको हमको ठीक करना है। वो अगर हम लोग ठीक कर लेते हैं उस पात्र को, तो ही हमारे पास में जो ज्ञान आएगा वो टिका रहे। तो यहाँ पे ये आचार्योपासना था। अब नेक्स्ट वाला वर्ड है शौचम। हम लोग, शौचम मतलब होता है प्योरिटी, शुद्धता। हम बाहर की शुद्धता पर तो बहुत ध्यान देते हैं, पर हमारे मन की शुद्धता पर हम उतना ध्यान नहीं देते। हमारा घर, हो सकता है बाहर की भी शुद्धता जरूरी है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। बाहर को भी हमको प्योरिटी रखना चाहिए। इंग्लिश में तो प्रॉवर्ब भी है कि क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, बोला ही जाता है। पर यहाँ पे अंदर की शुद्धता पर ज्यादा हमको हमको जोर देना चाहिए, क्योंकि अंदर की शुद्धता नेग्लेक्टेड है। हम लोग ने इसको पूरा नेग्लेक्ट करके रखा हुआ है। अंदर की शुद्धता पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि हमारे मन को हम ऐसे थॉट्स लाएं जो कि मैं आपसे शेयर करने में संकोच मेरे मन में ना हो। अगर आप अभी मुझसे पूछे, मैं चुपचाप बैठी हुई हूँ सपोज साइड में, अगर आप पूछे अम्मा आप क्या सोच रही हैं, तो अभी के अभी अगर मैं आपके बारे में भी सोच रही हूँ तो मैं बोल पाऊं। ऐसे थॉट्स हमारे हमेशा होने चाहिए, इसको बोलते हैं शौच। तो आंतरिक शौच जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम बाहर में रहते अपनी अंदर की शुद्धता खो बैठते हैं। जैसे एक बच्चा होता है ना, इनोसेंट, वो जो भी सोच रहा है वो फट से बोल देता है, कितना भी खराब से खराब भी वो बोल देगा। उस तरह से हमारे भी अंदर में शुचिता होनी चाहिए, कि हम जो भी बाहर हम दिखा रहे हैं और अंदर में हम सोच रहे हैं, उसमें अंतर नहीं है। दीप्ति, शुचिता मतलब होता है दीप्ति। दीप्ति मतलब चमक एक। तो वो चमक जो है हमारे मन की तभी आती है जब हमारे थॉट्स, हमारे जो विचार हैं वो बहुत हायर हो, वो बहुत अपलिफ्टिंग हो, हमको ऊपर उठाने वाले। देखिए आपको पता नहीं, मुझे आपको पता है कि नहीं ये बात, महाभारत की कथा है एक, कि एक बार
कौन था जो दुर्योधन के वहां पे, हाँ व्यास जी। व्यास जी, या पता है ना आपको कौन है व्यास जी? द्वैपायन व्यास, जिन्होंने पुराणों को लिखा हुआ है हमारे, वेद व्यास। वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी एक बार मिलने के लिए गए, उन्होंने देखा इन पांडवों का वनवास हो गया है। ध्यान से सुनिएगा। पांडव लोग वनवास में चले गए, द्यूत क्रीड़ा में उनको हरा दिया गया है। ये द्रौपदी का चीरहरण हो गया था। उसके बाद में 1 साल का उनका अज्ञातवास भी था, 12 साल का वनवास, उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास। हाँ, ये सबको कंप्लीट करके उनको आना है। अब ये लोग तो चले गए पांडव लोग वन में। ये लोग कौरव लोग जो है, मेनली दुर्योधन और शकुनी, कर्ण, ये सब लोग बाद में पीछे पीछे कॉन्स्पिरेशन इनका चलता रहा कि बाद में भी दुर्योधन का मन किया, बाद में भी ये तो वापस आएंगे, 12 साल क्यों ना हो, 13 साल क्यों ना हो। मैं चाहता हूँ निष्कंटक राज्य करना यहाँ पे, कि कोई भी यहाँ पे ये लोग वापस ही ना आ सके। कर्ण, हम लोग एक काम करते हैं, ये लोग तो जंगल में घूम रहे हैं, हम लोग जाके इनको जंगल में ही खत्म कर देते हैं, किसी को पता भी नहीं चले। उतने में ये सारी चीजें जो है वेद व्यास ध्यान में बैठे हुए थे। तो वेद व्यास जी को ये ध्यान में पता चल गया कि ये लोग जो है कॉन्स्पायर कर रहे हैं अगेंस्ट पांडवों के अगेंस्ट, विरुद्ध में ये लोग कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। ये आ गए वहीं वहां पे। जब ये यहाँ आए, उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया कि पिताजी, कि देखो तुम्हारा पुत्र जो है ऑलरेडी बहुत पाप कर चुका है, महाभारत होगा, हाँ उसको संभालो नहीं तो ये मर जाएगा, संभालो इसको। तो धृतराष्ट्र बोले कि देखिए मैं तो पागल हूँ, अंधा हूँ, अपने पुत्र के प्रेम में मैं नहीं समझा पाऊंगा, एक काम करिए आप ही समझा दीजिए। उन्होंने दुर्योधन को समझाने की कोशिश की, दुर्योधन नीचे देखता रहा, इधर देखता रहा, उधर देखता रहा, देख के समझ में आता है ना कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है आपकी बात। तो वेदव्यास जी को भी लगा कि उन्होंने सोचा मेरे बाद चले जाने के बाद में यहाँ पे मैत्रेयी ऋषि आने वाले, महामुनि है, वो आने वाले हैं, मैं क्यों फालतू में बात कर रहा हूँ, वही समझाएंगे। तो मैत्रेय ऋषि जो थे उस समय पांडवों के साथ में थे। देखिए ये सारे लोग योगी हैं, मैत्रेय ऋषि भी योगी थे, योगी महापुरुष है। तो वो उन लोगों से मिले, उनका दुख सुना, सब कुछ हुआ, उसके बाद इधर आए। जब वो इधर आए तो दुर्योधन को समझा रहे थे कि दुर्योधन तुम देखो ऐसे मत करो, गड़बड़ काम कर रहे हो। ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा था, अपने पैर से, अंगूठे से नीचे जमीन को कुरेद रहा था, डिजाइन बना रहा था उससे कुछ ना कुछ। और बार बार उनको जब भी मैत्रेय जी की कोई बात अच्छी नहीं लगती थी, जोर से अपनी जंघा को ठोकता था। समझ में आया? कभी जो भी बात, वो बार बार समझाते थे कि देखो तुमने ये अच्छा नहीं किया, हाँ इतना बड़ा ये सब है, छल से तुमने उनको जीता है। जोर से जंघा को ठोके और कंटिन्यूअसली नीचे बना था। बहुत देर तक मैत्रेय जी ने सहन किया, बाहर बाहर नहीं कुछ बोल रहा है, बोल नहीं पा रहा है, पर अंदर 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 वो जल रहा है। लास्ट में मैत्रेय जी का पेशेंस चला गया। ने कहा कि अब सुनो, तुमने बहुत बार अपनी जंघा को ठोक लिया, अब मैं तुमको श्राप देता हूँ। श्राप मिल गया उसको। मैं तुमको श्राप देता हूँ कि जितना तुम ऐसे इस तरह से कुरेद रहे हो नीचे जमीन पर, मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हो और तुम अपनी जंघा ठोक रहे हो, तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी, शांति की बात नहीं की, इसी जंघा को भीम जो है तोड़ तोड़ के मारेगा, और तुम जो है इस जंघा के टूटने पर ही तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, तुम मर जाओ। ये मेरा श्राप। उधर से धृतराष्ट्र, कर्ण, ये सब हाहाकार करने लगे, ऐसे मत करिए, मत बोलिए। धृतराष्ट्र भी आ गए, पैर पड़ने लगे, मत करिए ऐसा, ऐसा मत श्राप दीजिए। दुर्योधन फिर भी खड़ा हुआ। फिर से बोले मैत्री जी, अगर ये बात नहीं मानता है, अगर ये शांति का प्रस्ताव नहीं रखता है, युद्ध होता है, तो मेरा श्राप बिल्कुल 100% सही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये ऐसे ही मारा जाएगा, ये पटक पटक के इसको मारेंगे, इसकी जंघा टूटेगी सबसे पहले। तो जब अंदर से शुचिता नहीं है, अंदर से हमारा जो भी हमारा थॉट होता है ना, वो बाहर प्रकट होके वैसे ही आ जाता है।
इसीलिए हमेशा बोला जाता है माइंड योर एक्शंस, माइंड योर थॉट्स बिकॉज दे विल बिकम योर एक्शंस। अपने हमको थॉट्स को, हमारे विचारों को ठीक करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे कर्म बन जाते हैं। जैसे हमारे मन होगा वैसा हमारा कर्म हो जाएगा, और कर्म जैसा होगा वैसा कर्म फल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो बोला गया है कि आप अपने मन को ठीक रखिए, शुचिता में रहिए। मानसिक शुचिता बहुत अधिक जरूरी है, बाहर की शुचिता से भी अधिक आवश्यक है उसका, आवश्यकता है उसकी। जैसे भगवान राम थे, भगवान राम जब भी जहां पे भी आते थे, जहां पे भी जाते थे, वहां पे इतना सुंदर एक सुंदर सा माहौल बन जाता था। सबको लगता था कि ये तो मेरे ही है, किसी को भी नहीं लगता था कि ये मेरे नहीं है। और जैसे जब अब हम राम जी ऐसे हैं तो हनुमान जी भी वैसे ही होंगे, हनुमान जी के साथ में भी ऐसे ही होता था। तो हनुमान जी जब प्रथम बार जब विभीषण जी से मिले, तब उन्होंने देख के बोला उनसे कि तुम राम दीन अनुरागी, क्या आप राम है स्वयं? कि ये होती है अंदर से शुचिता, कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोर करन बड़ भागी। आप मुझे मेरा भाग्य बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ राम का ही। कि तुम्हारी भगतन माँ कोई मेरे हृदय प्रीति अति होई। आप तो कोई बड़े ही हैं लगता है, इसको बोलते हैं। हम किसी के सामने जाते हैं ना, तो हमारा मन और उसका मन इंटरेक्ट करता है, हमारा शरीर नहीं। हम कितनी देर तक किसी के शरीर के साथ रहे, हम किसी को कितना बार छुएंगे, आखिरी में उसका मन ही, एक मन दूसरे मन के साथ में ही इंटरेक्ट करता है। हमारी जो विचार है वो दूसरे के विचारों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अगर हमारा विचार गड़बड़ होगा और उसका विचार अलग है तो हम लोग साथ नहीं रह पाएंगे, ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, तो ये शुचिता इतनी आवश्यक है। शुचिता जब होती है, अपने आप ज्ञान जो है अंदर से वो बाहर आने लगता है, अंदर से अपने आप अंतःकरण उस ज्ञान को पकड़ने लगता है। आपने पद्म पादाचार्य जी था उनका ना, पद्म पादाचार्य जी की स्टोरी सुनी है? ये शंकराचार्य जी जो थे, हमारे आदि शंकराचार्य भगवान, उनके एक शिष्य थे, पद्म पादाचार्य जी। अब ये नरसिम्हा भगवान के उपासक थे, नरसिम्ह भगवान की उपासना करते। अब क्या हुआ, एक बार ये आदि शंकराचार्य जी के पास में, उनके गुरु है आदि शंकराचार्य जी, तो आदि शंकराचार्य जी बैठे हुए थे। तब जब वहां पे बैठे हुए थे तो एक कपालिक आया। कपालिक जानते हैं? यहाँ पे तो बहुत है। कपालिक मतलब होता है जो तांत्रिक, तांत्रिक भी जो कपाल के साथ मतलब स्कल के साथ में तंत्र विद्या इत्यादि करे, नरबलि चढ़ाए, उसको बोलते हैं कपालिक। जो श्मशान भूमि में सब करे तंत्र विद्या इत्यादि, उसको बोलते हैं कपालिक। तो एक कपालिक उनके पास में आया। किनके पास? किनके पास आया? शंकराचार्य भगवान के पास। हाँ, अलर्ट रहिए। तो उनके पास आया और उनको बोला कि मैं एक बड़ा सा यज्ञ करना चाहता हूँ, और उसमें मुझे नरबलि देनी है आपकी। तो शंकराचार्य जी बोले अच्छा, बोले आप तैयार हैं उसके लिए? आपकी बलि चाहिए, मुझे आपका सिर चाहिए उसमें बलि चढ़ानी। तो बोले ठीक है ले जाओ, पर तुम ऐसे समय में आना जब मेरे आश्रम में, मेरे आसपास में कोई ना रहे, क्योंकि नहीं तो फिर कोई लेने नहीं देगा, तुम मारे जाओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उनको रात का समय जो है एकदम 12 बजे के बाद का समय दे दिया कि तुम उस समय में आना, मैं तैयार रहूंगा। फिर आदि शंकराचार्य जी भगवान वो समाधिस्थ हो गए उस समय। समाधि में बोले कि मैं समाधि में चला जाता हूँ, ये मेरा सिर काट के ले जाए। उधर पद्म पादाचार्य जी जो थे, उनकी गुरु भक्ति बहुत ज्यादा थी। गुरु भक्ति प्लस उनकी नरसिम्ह भगवान की भक्ति, उपासना, तीव्र उपासना थी। उनके इष्ट थे नरसिम्ह भगवान। अब ये ध्यान में बैठे हुए थे पद्म पादाचार्य जी। तो ध्यान में बैठे बैठे नरसिम्ह भगवान ने इनको बता दिया कि वहां पे ये होने वाला। इनके इष्ट ने इनको बता दिया
और इनको समझ में आ गया कि वो कपालिक आएगा, अभी आके इस तरह से होगा, वो लेने के लिए आ रहा है। भगवान आपके गुरु जो है ऑलरेडी समाधिस्थ हो चुके हैं। इसमें इनमें पद्मपादाचार्य जी में नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। नरसिंह भगवान आ गए इसके अंदर, हाहाकार मच गया, वो दौड़ दौड़ के गए नरसिंह भगवान की तरह ही। और नरसिंह भगवान की तरह जाके उन्होंने उस कपालिक को पकड़ा और उसके पूरा गर्दन काट दिया, और उसके पूरा खून खून पूरा उनके शरीर पर लथपथ हो गया। उस मुंडी से वो खेलने लगे इस तरह से। फिर उन्होंने इनकी इतनी आवाज वगैरह चित्कार सब सुन सुन के आदि शंकराचार्य जो समाधि में थे वो वापस आए बाहर, और उनको शांत किया। वहां पे एक स्तोत्र उन्होंने पढ़ा नरसिंह भगवान के ऊपर ही, और उससे शांत करवाया उनको। फिर वो शांत हुए। ये कैसे होता है? ये सारी चीज ये तभी हो पाएगा जब हमारे अंदर में शुचिता हो, हमारे अंदर में प्योरिटी हो, हमारे अंदर में अंतःकरण शुद्धता हो। ठीक है? तो ये जो खराब वृत्तियां हैं, या फिर हम बोलते हैं कि नेगेटिव वृत्तियां हैं, ये जाने में काफी टाइम लेती है। पर जो अच्छी वृत्तियां हैं, ये जो है, ये अच्छी वृत्तियों को पकड़ पकड़ के लेके आती है। तो इसमें हमको बुराई नहीं है कुछ भी। तो हम इसीलिए अच्छी वृत्तियों को अपने अंदर लाएं, ताकि वो आके खराब वृत्तियों को हटाए, और फिर और भी अच्छी वृत्तियां आए। जैसे हमारे अंदर अगर भक्ति आई, तो अपने आप जब भक्ति आएगी, अपने आप हमारा अहंकार जो है वो अपने आप दूर हो जाए। अहंकार दूर होगा, अपने आप हमारे अंदर समर्पण आ जाएगा, अपने आप हमारे अंदर शील विनय ये सब चीजें आ जाएंगी कि हमारे अंदर में हम बहुत छोटे हैं इनके साथ, है ना? तो इसीलिए ये सारी चीजें बोली गई कि बड़ी बड़ी चीजों को, बड़ी बड़ी थॉट्स को अगर हम लोग लाते हैं, अंदर लाते हैं, अपने मन में लाते हैं, तो अपने आप ये सारी जो चीजें हैं बड़ी बड़ी चीजों को लेके आएंगी हमारे अंदर। हाँ, अब जब बोला जाता है ये इतने महान महान संत हुए, गौड़ पादाचार्य जी के, गोविंद पादाचार्य, ये सारे, जब हमको कोई बोलता है कि आप तो बहुत बुद्धिमान है, तो हमको लगता है सच में हम बुद्धिमान हो गए। पर अगर हम लोग इनकी बुद्धि को देखेंगे, इन्होंने कितना बड़ा बड़ा ग्रंथ लिखा है, कितनी बड़ी बड़ी कारिकाएं लिखी हैं, कितने बड़े बड़े भाष्य लिखे हैं, हम लोग की बुद्धि कुछ भी नहीं है उनके सामने। पर हमको फटाक से लगने लगता है हम कितने, ये अशुचिता है। कुछ मन में रहे कुछ बाहर रहे, ये सारी सारी चीजें जो है, ये भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। शौचम हो गया, आचार्य उपासनम हो गया। नेक्स्ट वाला है स्थैर्यम, स्थिरता, स्थैर्यम। देखिए, स्थिरता बहुत 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 आवश्यक है। हर एक चीज में हमको स्थैर्य चाहिए। अगर हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सीट जो है वो डोलमोल हो, अगर हिलता डुलता रहे, हिलेगा डुलेगा, तो फिर हमारे अंदर स्थैर्य आएगा ही नहीं। और शरीर जब तक स्थिर नहीं है, तो फिर क्या होगा? हमारी वृत्ति स्थिर नहीं होगी, हमारे थॉट्स स्थिर नहीं होंगे। इसलिए किसी को बाहर से ही देख के हमको पता चल जाता है कि इसकी वृत्ति कितनी स्थिर है। क्योंकि अगर वो बार बार हिल रहा है, या तो वो बहुत चंचल है, उसके शरीर में कहीं पेन है। हाँ, और अगर बहुत स्थिर है, तो फिर या तो वो नींद में जा रहा है, और दूसरा नहीं तो फिर वो सुन रहा है बहुत ध्यान से। दोनों में ही हम एकदम स्थिर हो जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे भी ये बोला कि अगर हमारे जीवन में कोई बड़ा गोल है, कोई बड़ा लक्ष्य है, तो फिर हम हमारे जीवन में स्थैर्य लाना पड़ेगा। तो ये इसलिए बहुत आवश्यक है। बॉडी, हमारे शरीर का स्थिरता, अभी बोला मैंने। वैसे ही हमारे इमोशंस को भी स्थैर्य होना बहुत जरूरी है ना। हमारा कभी कभी इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है, वो हम बच्चों पे ही निकालते हैं, कभी अपने स्पाउस पे हम लोग निकालेंगे, अपने पार्टनर पे निकाल, जो भी हमारे आसपास होगा उस पे हम लोग निकालेंगे। ये भी ठीक नहीं है। तो इसलिए वहां पे भी
हमारी इमोशनल स्थिरता बहुत, एक दिन आता है जब हम दुख दुख हमको मिलता है, दूसरे दिन फिर से सुख मिलेगा। यही सोचना चाहिए कि क्या इसमें गड़बड़ है। तो इसीलिए हम लोग को इमोशनली बहुत बहुत सोच के हमको स्थिरता रखनी, जहाँ पे हमारा प्रेम है उस पे प्रेम हम लोग का निरंतर बना रहे। ऐसा ना हो कि कभी हम प्रेम कर रहे हैं, कभी हम नहीं कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को हमने पहले तो बहुत चाहा और फिर हमने उसको छोड़ दिया। देखिए राम जी के जीवन में इतने ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स आए, पर एक बार उन्होंने जिसको अपना लिया उसको उन्होंने हमेशा के लिए अपना लिया। उनका इतना स्टेबल था उनका प्रेम। कैकेयी माँ को उन्होंने एक बार जो स्थान दिया, फिर वापस कभी भी नहीं बोला कि आपका जो स्थान है मैं ले लूंगा। इतना करने के बाद उनको निकाल दिया गया पैलेस से 14 साल के लिए, महल से वो चले गए, फिर भी उनके मन में जरा भी कटुता नहीं आई माँ के लिए। ये मुश्किल बात है। हमको तो कोई कुछ थोड़ा सा ऐसा देख लेता है तो ही हमारा मन खराब हो जाता है उस व्यक्ति के लिए। लगता है कि कभी हम बात ही नहीं करेंगे उससे। वो निकाल दिया, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी है, प्यार करना ना इजी नहीं है। हमको लगता है प्रेम करना बहुत इजी आसान है, पर सबसे मुश्किल काम है प्रेम करना किसी को। उसमें सब कुछ समर्पण करना पड़ता है, सब कुछ देना पड़ता है, अपनी कोई इच्छा नहीं रखनी पड़ती है। सामने वाले को वो जैसा भी है वैसा एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये सब चीजें कितनी मुश्किल है। इसीलिए बोला जाता है कि प्रेम करना थोड़ा मुश्किल है। हम्म तो इसीलिए वहां पे भी हमको स्थैर्य चाहिए, जो राम जी ने सिखाया हमको, कृष्ण भगवान ने सिखाया हमको, हनुमान जी ने सिखाया हमको। फिर भक्ति में भी हमको स्थिरता चाहिए। हमारी भक्ति में भी स्थिर नहीं, कभी हम इधर, कभी हमको भगवान राम अच्छे लगने लगते हैं, कभी हमको कृष्ण भगवान अच्छे लगने लगते हैं, कभी हमको लगता है शिवरात्रि आ रही है चलो शिव जी पे ही जल चढ़ाएंगे, कभी लगता है अभी तो हनुमान जयंती आ रही है चलो हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। सब कुछ करें, सब कुछ ठीक है, पर हमारा जो एक इमोशन है किसी एक भगवान के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं इष्ट, हमारे इष्ट जो है वो एक ही होते हैं। हमारा प्यार किसी एक से होता है। उद्धव जी को यही तो बोला ना गोपियों ने कि हमारा तो मन एक ही है, और वो मन हमने ऑलरेडी हमारे कृष्ण को दे दिया है। अब हमारे पास में हमारा मन नहीं है, वो तो दे दिया है। वो मन उन्हीं के पास चला गया है। तो इसलिए जो भी हम करें, कोई पूजा कर रहे हैं, देखिए निरंतरता में, कंटिन्यूटी में ही फल आता है। लंबे समय तक के लिए जब हम करते हैं, कितना समय, 10 साल 15 साल नहीं, 20 साल 25 साल नहीं, 50 साल नहीं, हम और लंबे समय तक 60 70 80 साल तक जब कोई एक चीज निरंतर करते रहेंगे। जैसे प्रोविडेंट फंड वगैरह मिलता है ना, पीएफ मिलता है ना, आखिरी में मिलता है एक बड़ा लमसम अमाउंट, वैसे ये सब भी मिलता है, आखिरी में मिलेगा। और तब आश्चर्य होगा कि हमने किया क्या था ऐसा। छोटी छोटी चीजें अगर हम लोग उसमें स्थिरता रखें, जैसे हमारा नित्य कर्म, सुबह उठ के कुछ नहीं, हमको तुलसी में जल डालना है थोड़ा सा, जैसे आप कह रही थी चिड़िया को खाना देना है, कुछ करना है, सूर्य को अर्घ देना है, ये 3 4 चीज, शिवलिंग पे पानी चढ़ाना, जल चढ़ाना है, ये सब कर ले और फिर हम बाद में काम पे लग जाए। तो ये हमारे रूटीन में ही जब हम लोग डाल देते हैं ऐसे करके छोटे छोटे कर्म जो है, उससे फिर बाद में एक इतना बड़ा फल आता है कि हमको आश्चर्य होता है हमने ऐसा क्या किया था, ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे आया। ये तो मेरे कर्म का फल नहीं हो सकता है, कृपा फल होगा, इतना बड़ा फल आएगा। इसलिए हताश नहीं होना चाहिए, हम लगे रहे, वो फल आएगा, वो इकट्ठा हो रहा है कहीं ना कहीं, और डिविडेंड के साथ में मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ में मिलेगा। तो जो भी हम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अच्छा कर, कहीं पे हम जाते हैं, ऑर्फनेज में जाते हैं, कहीं पे हम दान दक्षिणा देते हैं, कंटिन्यू करें। बीच बीच में जाते किसी को खिलाते हैं, कंटिन्यू करें। जो भी काम कर रहे हैं, कोई ना कोई देख रहा है, कोई ना कोई रजिस्टर कर रहा है इन सब चीजों को। स्थिरता हमें, जो भी हम काम लें उसमें भी होनी चाहिए। एक बार किया फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। कि किसी ने कोई काम लिया, जैसे सपोज आश्रम में किसी ने कहा कि चलो हम अम्मा गार्डन का काम संभाली, हाँ, तो गार्डन में मैंने सोचा चलो आप करो। एक दिन आया, दूसरे दिन नहीं आया,
फिर 3-4 दिन मैंने ही दिया, पानी दिया, सब कुछ। फिर 5वें दिन फिर आ गया। फिर मैंने पूछा क्या हुआ, बोले नहीं मेरी तबीयत खराब हुई थी। अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तबीयत खराब होगी तो जेन्युइन रीजन है, अच्छा हुआ नहीं है, कोविड तो नहीं हुआ है? बोले नहीं नहीं कोविड नहीं हुआ है। बोले, ठीक है फिर आना तो। फिर 2 दिन आया, फिर गायब, छठे दिन। फिर बोला क्या हुआ, नहीं वहां पे शादी थी तो हम चले गए थे, दूसरी जगह पे चले गए थे। ये निरंतरता भंग नहीं होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ना उसको लगता है कुछ, ना मुझे भी लगेगा कि ये व्यक्ति आएगा यहाँ पे करेगा। हमारे मन में भी श्योरिटी नहीं रहती। तो जब भी हम कोई काम भी लें, तो उस काम को हमको ऐसा देखना चाहिए कि सामने वाले की पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी हट जाए, मेरी इसमें आ जाए। वो तभी हो पाएगा जब हम स्थिर रहेंगे उस कर्म में, रोज हम करते रहें, जब भी जरूरत हो उसको करते रहें, देखते रहें। नहीं अन्यथा वो जो है उसमें स्थैर्य नहीं, कभी है कभी नहीं है, इस तरह से वो होता रहेगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो संतोष नहीं होता है जब तक हम लोग उस कर्म को पूरी तरह से, स्टेबिलिटी नहीं होती तब तक हमको नहीं होती। देखिए एक ना मूर्तिकार थे, बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाते, बहुत सुंदर। और सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे उनकी मूर्ति को देख के कि इतना सुंदर बनाते कैसे। तो राजा के पास वो काम करते थे, तो राजा ने उनसे पूछा कि आप बताइए मूर्तिकार जी कि आप कैसे इतना सुंदर बनाते। तो उन्होंने कहा कि राजा जी, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने मन को जाके स्थिर करता हूँ कि मुझे किस चीज की मूर्ति बनानी। उसके लिए मैं 2-3 दिन ध्यान करता हूँ, बार 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 ध्यान करता रहूंगा इनकी मूर्ति बनाने की। उसके बाद मैं जंगल में जाता हूँ, जंगल में जाके मैं 7 दिन तक वहां पे जाके मैं ढूंढता रहता हूँ लकड़ी, कि लकड़ी पे मूर्ति बनाएंगे, लकड़ी ढूंढता या पत्थर जो भी है, वो मैं ढूंढता रहता हूँ। तो मैंने जो मन में मूर्ति बनाई हुई है उसको कौन से पेड़ में वो मूर्ति मुझे दिखाई दे रही है, कौन सा, या फिर वो अगर चट्टान है तो किस पत्थर में वो मुझे मूर्ति दिखाई दे रही, मैं देखता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ, चुपचाप शांत करके अपने मन को। फिर जब वो मिल जाता है फिर मैं उसको लेके आता हूँ, वो लकड़ी को मैं लेके आता हूँ घर में। घर में लेके आके फिर मैं सारा का सारा जो टूल है मेरा जिससे मैं बनाता हूँ, उसको सामने रख के उसकी पूजा आराधना करता हूँ, अपने मन को फिर शांत करता हूँ। और फिर मैं 8-10 दिन तक कंटिन्यूअसली अपने आप को छोड़ के उस मूर्ति में लग जाता हूँ, जहां पे मेरा अहम भाव नहीं आता, मैं बना रहा हूं ये नहीं आता। उस समय जब मैं काम कर रहा होता हूँ, पता नहीं कोई और आ जाता है काम करने के लिए, उस समय मैं नहीं बना रहा होता, और इसीलिए इतना परफेक्शन आता। तो जब हम किसी चीज में अपने आप को पूरी तरह से डालेंगे, अपने अहम को हटा देंगे, वो बड़े अहम मतलब कोई बड़ा अहम, हमारा गुरु हो, हमारे इष्ट हो, वो जब हम लोगों को ओवर पावर कर लेते हैं, तब जाके हमारा कर्म जो है वो बेस्ट निकलता है। और तब उसमें परफेक्शन आता है, तब लगता है सब लोग, "आह, कितना अच्छा काम हुआ है, कितनी अच्छी चीज बनी है", इस तरह से सब लोग देखते हैं। वो लोग वो नहीं देख पाते हैं कि मैंने उसके पीछे में अपने अहम को हटा दिया है। अपने अहम को हटाना ही सबसे बड़ी मेहनत है, उसी में मेहनत ज्यादा है। जब तक हम उसको नहीं हटाएंगे तब तक हमारे अंदर कोई भी परफेक्शन हमारे का हाथ से नहीं हो, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इसीलिए ये चीज जो है हमको याद रखना चाहिए कि हम हर चीज में स्टेबल रहें। हम जिससे भी प्रेम कर रहे हैं वहां पे स्टेबिलिटी हो। ये नहीं कि एक चीज से, हम जो मंत्र जप कर रहे हैं उसमें स्टेबिलिटी हो, एक दिन ये मंत्र किया दूसरे दिन वो किया, ऐसा नहीं। हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं उसमें स्टेबिलिटी हो। हाँ मेरे पास अभी कोई आया था, बोले कि अभी जो है हम कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। देखा क्यों, आपने भागवत पूरी पढ़ ली? बोले नहीं, हमको कुरान शरीफ पढ़ना है, हमको देखना है उसमें क्या है। तो क्यों पढ़ रहे हो पर? बोले नहीं, ये लोग इतना बोलते रहते हैं ना हमारे रिलीजन के बारे में, तो मुझे लगता है कि मैं छोटा बच्चा है तो मैं भी उनको जवाब दे पाऊँ। अरे तुम जवाब क्या दोगे जब अपनी बात नहीं पाए, उनके बात को बता तो तुम उनके ही एक बन जाओगे, फिर रोजा रखोगे उसके बाद में फिर मस्जिद जाने लगोगे। अपने आप को तो पहले जहाँ स्थैर्य होना चाहिए।
शास्त्र में स्थैर्य, गुरु में स्थैर्य। एक बार हम इनके गुरु के पास में जा रहे, देखिए सारे के सारे गुरु जो भी हैं वो सब एक ही बात कहीं ना कहीं बताएंगे हम, वे अलग नहीं, पर स्थिरता हो, स्थिरता हमारे लिए जरूरी है। जब हम दही जमाते हैं, कैसे जमाते हैं? हम लोग दही में का जामन डालते हैं, उसमें थोड़ा कुनकुना दूध करके उसमें जामन डालते हैं और फिर रख देते हैं ना, उसको हिलाते डुलाते नहीं रहते। अगर उसको आप हिलाते हिलाते रहेंगे तो दही नहीं जमेगा। नहीं मतलब कंटिन्यूअसली नहीं हिलाएंगे, एक बार हिला के आपने रख दिया ना, बार बार जाके हर एक आधे घंटे में दही जमा के नहीं हिला दो, ऐसा नहीं करते। हाँ, हर एक चीज में वैसे स्थिरता चाहिए। आप अगर स्थैर्य नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं होगा। हमको यहाँ पे भी जमने के लिए स्थिरता चाहिए ना। तो कभी हम इधर जा रहे हैं, कभी हम उधर जा रहे हैं, कभी इससे प्रेम कर रहे हैं, कभी उससे प्रेम कर रहे हैं, कभी ये काम ले रहे हैं, कभी वो काम ले रहे हैं, कोई भी काम पूरा नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति हम पे विश्वास नहीं करे, कभी इस व्यक्ति पे विश्वास कर रहे हैं पूरी तरह से, कभी हमने इस व्यक्ति को ध्यान ही नहीं दिया, उस व्यक्ति पे विश्वास कर, उस व्यक्ति को भी सामने लगेगा कि पता नहीं मैं अभी अभी कौन हूँ, हमारा रिलेशन क्या है भाई, कौन है हम आपके, अभी है कि नहीं कुछ, आपकी बुक्स में हमारा नाम है कि। इमोशनल स्टेबिलिटी, अरे बाप रे, कभी कभी कोई रोने लगेगा, कभी हंसने लगेगा। पता नहीं आपके जीवन में ऐसे लोग आए हैं कि नहीं, मैंने बहुत से देखे हैं ऐसे। दिन में ही, एक दिन में ही कभी इतना गुस्सा, कभी एकदम मतलब समझ में नहीं आता कि अभी ये मुस्कुराने के बाद में ये गुस्सा करेगा या ये खुश रहेगा या क्या करेगा, डर लगता रहता है कि अब नेक्स्ट इसका व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा, इसका इमोशन क्या आएगा। तो इसीलिए ये चीज भी है। तो यहाँ पे स्थैर्यता के बारे में बोला गया है। आज का हमारा समय हो गया है। स्थैर्य आत्म विनिग्रह, इसको जो है हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, आज हम यहाँ पे खत्म करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अगर आप लोगों